एक 200 किलो का मोटा आदमी अचानक एक परफ्यूम की बोतल वसूल करता है। हालांकि उसे ये नहीं मालूम कि ये किसने भेजी, मगर तजस्सुस में वो उसे सूंघ लेता है। खुशबू उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने बाजू पर लगा लेता है। मगर जैसे ही वो लगाता है, एक अजीब मंजर पेश आता है। बाहर एक जोरदार बिजली कड़कती है और उसके जिस्म से धंध जैसी रोशनी निकलने लगती है। जब वो आईने में खुद को देखता है तो चीख उठता है, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, लेकिन 90 किलो का पतला खूबसूरत जिस्म वाला। वो यकीन नहीं कर पाता, बार बार खुद को देखता है। आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई वापस अपने पुराने 90 किलो वाले वजूद में आ चुका है। वो खुशी से दीवाना हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी 300 किलो की शलवार भी ढीली पड़ जाती है। अभी कुछ देर पहले वो खुदकुशी करने वाला था जब उसने फंदा डाला और बेंच को लात मारी, मगर तड़पने के दौरान उसने रस्सी के साथ ऐसा जोर लगाया कि छत का प्लास्टर इखड़ गया। वो बच गया। फिर उसने नींद की गोलियां खाने का फैसला किया। एक एक गोली खाता गया। उसकी नीयत मरने की थी, मगर इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डिलीवरी वाला आया और पार्सल दिया। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मगर डिलीवरी वाले ने कहा पार्सल पर तुम्हारा नाम लिखा है, मैं तो सिर्फ ड्यूटी पर हूँ। मजबूरन उसे लेना पड़ा। ये सब कुछ इतना अजीब लगा कि वो दीवार से सिर टकरा लेता है, मगर दर्द बिल्कुल सच्चा महसूस होता है। इतने में फोन पर पैगाम आता है। उसके शोहर का मैसेज होता है कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। वो फौरन हकीकत में वापस आती है, कुछ कपड़े उठाती है, बेटी के लिए एक खत छोड़ती है जिसमें लिखा होता है कि माँ को कुछ काम है, चंद दिन के लिए वापस नहीं आएगी, और बेटी से कुछ कपड़े उधार ले रही है। आस की बेटी दरअसल अपनी माँ के लिए इंसाफ मांगने निकली हुई होती है, क्योंकि उसका बाप अच्छा इंसान नहीं। वो बाहर औरतों से ताल्लुकात रखता है और दूसरी औरत के साथ घर भी ले आता है। बेटी उसे ताना देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मगर दूसरी औरत कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे बाथरूम का इस्तेमाल करने आई हूँ। औरत के गुस्से का आलम नाकाबिल बयान होता है, क्योंकि उसका शुभर हद से ज्यादा बेगैरत निकलता है। बाद में जब वो एक फैशन स्टोर के पास से गुजरती है तो देखती है कि शोकेस में रखा मॉडल उसकी तरफ हाथ हिला रहा है। वो हैरान हो जाती है, सोचती है शायद उसका पुराना मॉडल बनने का ख्वाब दोबारा जाग गया है। वो चुपके से फैशन शो के रिहर्सल में पहुंच जाती है, मगर डिजाइनर बहुत सख्त मिजाज होता है। वो उसे हाई हेल पकड़ा कर कहता है पहन लो। वो बहाना करती है कि उसकी कमर की सर्जरी हुई है, मगर डिजाइनर धमकाता है। इसी दौरान एक मॉडल गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। शो शुरू होने वाला होता है। डिजाइनर परेशान है कि अब क्या करे। वो इत्तेफाकन उसी मोटी औरत को देखता है और उसे कहता है चलो तुम ही आ जाओ। वो तैयार हो जाती है। डिजाइनर उसे जल्दी से तैयार करके रनवे पर भेज देता है। पहला चक्कर बखेर गुजरता है, मगर दूसरे चक्कर में वो अचानक बेहोश हो जाती है। दरअसल इसने नींद की बहुत सी गोलियां खा रखी थी। डिजाइनर के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन जाती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। शो खत्म होने के बाद जब वो होश में आती है तो सेक्रेटरी उसे उजरत देती है। वो रकम लेकर कपड़े देखने जाती है। सेल्स गर्ल उसके जिस्म की तारीफ करती है कि तुम पर ये कपड़े बहुत जच रहे हैं, मोटे लोग तो ऐसे कपड़े पहन ही नहीं सकते। ये सुनकर वो औरत गुस्से में आ जाती है और कपड़ा खींचने लगती है। उसी दौरान कपड़ा फट जाता है। सेल्स गर्ल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कपड़ा उसकी 1 माह की तनख्वाह के बराबर होता है। वो परेशान होकर बार बार कहती है अब क्या करें, अब क्या करें। औरत कहती है फिक्र ना करो, मैं ये खरीद लूंगी। मगर जब कार्ड दिया तो सेल्स गर्ल कहती है कि ये कार्ड ब्लॉक हो चुका है। तब उसे अपने शोहर का पैगाम आता है कि तुम्हारा कार्ड बंद कर दिया है। देखता हूं अब घर वापस आती हो या नहीं। वो अपनी शिनाख्ती कार्ड के जरिए गारंटी देने लगती है। सेल्स गर्ल देखती है कि तस्वीर में औरत मोटी है, मगर सामने खड़ी औरत पतली। वो घबरा कर कहती है ये तुम नहीं हो। वो जल्दी से कहती है कि वो मेरी माँ है, मैं 1 हफ्ते में वापस आकर कपड़े ले जाऊंगी, और रात को इसके पास ठहरने की कोई जगह नहीं होती। वो पार्क की बेंच पर सो जाती है। सुबह जब सफाई वाला आता है तो उसे नींद में खराटे लेते देखकर डर जाता है। वो जागती है, उठने की कोशिश करती है, मगर जिस्म भारी लगता है। नीचे देखती है तो उसका पेट फिर बड़ा हो चुका होता है। वो खौफजदा हो जाती है, समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो गया है। वो करीब के वॉशरूम में जाती है और दोबारा वही परफ्यूम निकालकर अपने बाजू पर लगाती है। जैसे ही खुशबू सौंघती है, रोशनी चमकती है और फिर से वो 90 किलो वाली खूबसूरत शक्ल में बदल जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यही परफ्यूम उसे बदलता है असल में। वो कभी मॉडल थी, बहुत कामयाब मॉडल, मगर एक रिहर्सल के दौरान उसे पीठ में दर्द हुआ। फिर एक शख्स ने उससे मोहब्बत का इजहार किया, शादी की पेशकश की और वादा किया कि वो हमेशा उससे और उनके होने वाले बच्चे
से मोहब्बत करेगा, मगर शादी के बाद वही शख्स उससे बेजार हो गया। वो मोटी होती गई और शौहर ने दूसरी औरतों से ताल्लुकात शुरू कर दिए। उसके सामने दूसरी औरत के साथ मोहब्बत के मंजर पेश करने लगा। वो टूट चुकी थी, मगर अब उसे मौका मिला था। दोबारा वही जवान और हसीन बनने का आस ने मौका गनीमत जाना और अपनी शहरत का फ़ायदा उठाकर लाइव स्ट्रीम शुरू की, जहां वो कहती है कि डिज़ाइनर ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो खुदकुशी करना चाहती है, मगर दरअसल वो सब अपने बदले के लिए कर रही होती है। कैमरा डिज़ाइनर की तरफ मोड़ कर कहती है, शायद मशहूर डिज़ाइनर ये सब देखकर शर्म करे। आखिरकार डिज़ाइनर उसे अपने साथ ले जाता है और एक वीरान घर में भेजता है कि उसे साफ करे, मगर अंदर जहरीली गैस भरी जाती है। वो कहता है कि ये नुकसानदह नहीं, सिर्फ जरासीम किश है। वो साफ सफाई में लग जाती है क्योंकि वो सालों से घरेलू औरत है, काम में माहिर है। जल्द ही सब कुछ साफ कर देती है, फिर थककर सो जाती है। जब डिज़ाइनर वापस आता है तो देखता है घर चमक रहा है, मगर वो औरत गायब है। असल में वो दोबारा मोटी हो चुकी होती है। जब उसे एहसास होता है कि वो फिर वैसी हो गई है तो खौफजदा हो जाती है, समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। और डिज़ाइनर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा होता है। तूजा से देखो, एक 90 किलो की खूबसूरत लड़की थी जो काम की थेकन से चौर हो चुकी थी। वो सिर्फ सोफे पर थोड़ा आराम करने के लिए लेटी थी, लेकिन चंद मिनट बाद एक अजीब बात हुई। इसका चेहरा अचानक फूलने लगा, जिस्म फैलने लगा और कुछ ही देर में वो 600 किलो की मोटी औरत बन गई। इतनी मोटी कि उसका बेग जमीन पर जा गिरा, मगर उसे कुछ खबर ना हुई कि घर का मालिक वापस आ चुका है। अचानक उसे किसी के बुलाने की आवाज आई। उसने अपने आप को देखा तो चौंक गई। अब वो कैसे छपती कि वो बदल चुकी थी। और डिज़ाइनर शूशी जी आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। कमरा तंग था, वो कहाँ छपती। जैसे ही वो पर्दा उठाने लगा, इसका फ़ोन बज उठा। वो बाहर जाकर फ़ोन सुनने लगा। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपना बैग ढूंढने लगी, मगर उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो परफ्यूम जिससे वो अपनी जान बचा सकती थी। वो घसती हुई आगे बढ़ी, मगर घबराहट में एक सितून गिरा दिया। आवाज़ सुनकर वो शख्स चौंक गया और करीब आने लगा। इसी लम्हे जोर की बजली कड़की, वो आदमी सहम गया और यही लम्हा लड़की के काम आ गया। वो तेजी से अंदर वाले कमरे में पहुंची, जहां वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कपड़े फटे हुए थे, मगर खुशकिस्मती से वो दोबारा 90 किलो की सूरत में वापस आ गई। होश आने पर उसने बोतल देखी और हैरान हुई। वाकई ये परफ्यूम जादुई था जो उसे मोटी से खूबसूरत बिना देता था। लेकिन कुछ वक्त बाद वो दोबारा पुरानी हालत में आ जाती थी। वो चौंक कर उठी और सोचने लगी शायद नींद के बाद वो वापस वैसी हो जाती है। उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह के वक्त जब वो उठी तो उसने अपने बाजू देखे, वो बदले नहीं थे, यानी नींद का असर नहीं था। वो मुतमईन हुई, मगर फिर अचानक उसे लगा उसके कपड़े तंग हो रहे हैं। वो घबरा गई, अब तो वो फिर बदलने वाली थी। वो भाग कर आया कि कमरे में जा छिपी। तब्दीली इतनी तेजी से हुई कि वो कुछ कर ही न सकी। जब उसने घड़ी देखी तो समझ आ गई कि परफ्यूम का असर 12 घंटे तक रहता है। हर इस्तेमाल से 12 घंटे तक वो खूबसूरत रह सकती है। उसने हिसाब लगाया कि उसके पास सिर्फ 28 मिलीलीटर परफ्यूम बचा है। अगर रोज़ाना 2 बार इस्तेमाल करे तो 1 साल का इरसा निकाल सकती है। मगर जब उसने बोतल के नीचे देखा तो वहाँ एक लफ्ज़ लिखा था, मौत किया, मतलब परफ्यूम ख़त्म होते ही वो मर जाएगी। लेकिन वो फिर भी मुतमईन थी, क्योंकि वो 1 साल में अपना ख्वाब पूरा कर सकती थी। उसे मालूम न था कि यही परफ्यूम बाद में उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा। 30 साला मर्द के घर में कभी औरत नहीं रही थी। अब एक जवान नौकरानी आ गई थी। उसके अंदर कुछ बेकरारी जाग उठी, मगर अगले लम्हे वो खुद को संभाल गया। उसने नौकरानी को बालकनी में खाना खाने को कहा। वो खामोशी से वहां चली गई। मर्द को इस पर तरस आया, मगर वो बोली वो 10 साल से बालकनी में खाना खाने की आदी है। ये सुनकर मर्द हैरान रह गया कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या बीत चुकी है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो इस औरत की हकीकत मालूम करे। तहकीक में पता चला कि वो तो 3 माह पहले एक हादसे में मर चुकी है। अब जो घर में है वो कौन है? नौकरानी को उसकी खबर न थी कि उसे जांचा जा रहा है। अचानक दरवाज़ा बजा। डिज़ाइनर की सेक्रेटरी आई। वो नौकरानी से मिली। उसने कहा, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। सेक्रेटरी हंस पड़ी। जो रेमअप पर ही सो जाए वो मॉडल बनेगी। लड़की ने बताया कि इस दिन वो खुदकुशी के लिए बेशुमार नींद की गोलियां खा चुकी थी, मगर आखिरी लम्हे उसे शो में मौका दिया गया। इसी ने उसे जीने का हौसला दिया। डिज़ाइनर उसकी सच्चाई से मुतासिर हुआ और कहा, 1 हफ्ते बाद नया मॉडल सिलेक्शन होगा, तुम भी आना। यूं वो अपने ख्वाब की तरफ बढ़ने लगी। एक दिन वो खाना देने गई तो उसका सामना अपने पसंदीदा अदाकार मंग शो से हो गया। वो खुश अखलाक निकला। उसने गराई हुई चीज़ उठा कर दी
उसे लगा ये मुलाकात इत्तेफाक है, मगर बाद में वही शख्स इस की जिंदगी में बार बार आने लगा। उसी दौरान उसका अलार्म बजा। उसने फौरन पहचान लिया कि वो फिर बदलने वाली है। उसे वॉशरूम पहुंचना था, मगर डिजाइनर का असिस्टेंट सामने आ गया, जो उससे उसकी शनाख्त पूछने आया था। वो वॉशरूम की तरफ भागी। दीवार पर कैलिनर का यूनिफॉर्म देखा और एक ख्याल आया। बाहर इंतजार करती असिस्टेंट की टांगें थक गईं। इतने में एक बड़ी उम्र की सफाई करने वाली औरत बाहर निकली। कौन सोच सकता था कि यह वही 9 किलो की लड़की है। मगर इसी लम्हे असिस्टेंट को उसकी शनाख्ती कार्ड मिली और हैरान रह गई। वही चेहरा, मगर बूढ़ी औरत। क्या उसकी माँ कंपनी में सफाई करती है? वो हकीकत जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर देती है। इधर लड़की मॉडलिंग के पहले मरहले में पहुंच जाती है, जहां उसकी बेटी भी शरीक होती है। जब उसने रीमअप पर मुड़कर मुस्कुराहट दी तो डिजाइनर बेखुद हो गया और खड़ा हो गया, जैसे उसके दिल में कुछ जाग गया हो। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। रात को जब वो सो रही थी, डिजाइनर ने तरस खाकर उसे उठाया और बस्तर पर लिटा दिया, मगर इस करबत ने उसे बेचैन कर दिया। वो अपने होश में आया और उसे कंबल में छिपा दिया ताकि चेहरा ना देखे, मगर इस हरकत ने उसका राज खोलने का खतरा बढ़ा दिया। वो बालकोनी में गया और पहली बार शराब पी ली। चंद लम्हों बाद वो जमीन पर गिर गया। सुबह लड़की जागी तो कंबल खोल न पाई। वक्त 7 बजने को था। वो घबरा गई, मगर देर हो चुकी थी। उसका जिस्म फूलने लगा, कमरा भर गया, पंख के पर हर तरफ उड़ने लगे और वो फिर 600 किलो की मोटी औरत बन गई। वो जल्दी से परफ्यूम ढूंढने लगी और भाग कर बाहर निकली। तभी उसने देखा कि डिजाइनर बालकोनी में बेहोश पड़ा है। उसने दिल में कहा, पहले उसे बचाना जरूरी है। वो भागकर उसे उठाकर अंदर लाई। तभी असिस्टेंट आ गई और सख्ती से पूछने लगी, तुम आखिर हो कौन? पुलिस आई है, चल मेरे साथ। दोनों छत पर पहुंचे। असिस्टेंट ने कहा, सच बताओ। लड़की ने परफ्यूम दिखाया, कहा, ये ही राज की चाबी है। इसने परफ्यूम खोला और अपनी कलाई पर लगाया। अजीब मंजर सामने आया। बादल छा गए। बजली कड़की और मोटी औरत चंद लम्हों में खूबसूरत बन गई। असिस्टेंट हैरान रह गई। लड़की ने कहा, मेरा राज रखना, मुझे बस 1 साल चाहिए ताकि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। असिस्टेंट ने खुशबू सूंघी, मगर कुछ खास महसूस न किया। लड़की ने वादा, क्या वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर अचानक बोतल हाथ से फिसल गई, आधी गिर गई। अब उसके पास आधी बोतल बची थी, यानी सिर्फ 6 महीने की जिंदगी। वो गुस्से से चीखी, तुमने मेरी मौत लिख दी। असिस्टेंट नादिम थी, मगर लड़की ने कहा, अगर परफ्यूम खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगी। वो हंसते हुए बोली, अगर मैं मरी तो मैं भूत बनकर तुम्हारे पीछे आऊंगी। ये सुनकर असिस्टेंट ने वादा किया कि वो उसका राज रखेगी, मगर जल्द ख्वाब पूरा करके चली जाए। एक दिन जब वो वॉशरूम में परफ्यूम लगा रही थी, उसकी बेटी ने देख लिया। लड़की चौंक गई। बेटी ने भी तजस्सुस में खुशबू लगा ली और गर्दन पर मिल ली। फौरन उसे राहत महसूस हुई। माँ घबरा गई, ये तो वही जादुई खुशबू है। अगर बेटी बदल गई तो क्या वो भी 17 साल पीछे चली जाएगी, यानी बच्चा बन जाएगी। माँ ने आंखें बंद कर लें, मगर जब उसने देखा तो हैरान रह गई। 5 सेकंड गुजर गए, मगर कोई तब्दीली न हुई। वो परेशानी से बोली, ये क्या माजरा है? क्या तुम्हें दिल की धड़कन तेज होने, सर फटने जैसा दर्द और पूरे जिस्म के बंद होने का एहसास हुआ? लड़की ने सिर हिलाया, फिर एक और सांस ली, तब जाकर सुकून का सांस लिया। क्या ये खुशबू सिर्फ उस पर ही असर करती है? अगरचा वो नहीं जानती थी कि असल में मामला क्या है, लेकिन उसे अंदाजा था यही चीज उसके ख्वाब पूरे करने का वाहिद जरिया है। घर वापस आकर वह बालकोनी में पौधों की सफाई करना चाहती थी, मगर अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहां कुछ तस्वीरों के टुकड़े बिखरे हुए थे। यास ने वो तमाम तस्वीरें जमा की और उन्हें जोड़ने लगी, मगर जब आखिरी चेहरा मुकम्मल हुआ तो वो हैरान रह गई। या तो वही लड़की थी जो इसके साथ मॉडलिंग के ऑडिशन में शरीक थी। वह उनके घर की तस्वीर में कैसे आ गई? यासी वक्त शराब के नशे में उसका बाप घर लौटा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो तस्वीर देख कर बोला, तुम अपनी माँ की तस्वीर क्यों देख रही हो? लड़की बेयकीन हो गई है, मेरी माँ है। बाप ने शराब की बू के साथ कहा, तुम्हारी माँ जवानी में बहुत खूबसूरत थी। कौन सोच सकता था कि वो कभी मॉडल भी थी? यही जमला लड़की के दिल में एक नया ख्याल जगा गया। अगले दिन जब बाप होश में था तो वो एक फार्म ले आई और बोली, अबू इस पर दस्तखत कर दें, मुझे ये मॉडलिंग के अगले मरहले के लिए जमा कराना है। बाप और भी ज्यादा जज्बाती हो गया, अगले हफ्ते तुम्हारा इम्तिहान है, या फजूल चीज़ों में क्यों पड़ रही हो? लेकिन बेटी का इरादा मजबूत था, वह मॉडल बनना चाहती थी। आधर मॉडलिंग स्कूल मैनेजाई की एजेंट उन्हें हौसला सिखा रही थी। पहला सबक था एतमाद अली पहाड़ों की चोटी पर जाकर अपना ख्वाब जोर से पुकारना। जब उसने अपना ख्वाब पुकारा, जाई को एहसास हुआ या मौके कितना कीमती है, मगर उसने वक्त देखा या
वो लम्हा था जब उसे परफ्यूम लगाना था, लेकिन परफ्यूम कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब लोग नीचे जा रहे थे और वो वहीं खड़ी परेशान हो गई। आसमान पर बादल छा चुके थे, बारिश आने वाली थी। जब सब नीचे उतरने लगे बारिश शुरू हो गई, मगर जाई अकेली अपनी खुशबू ढूंढने लगी। वह वापस इसी रास्ते पर गई जहां से आई थी। आखिरकार उसे अपनी खुशबू नजर आ गई, मगर वो बहुत दौड़ थी। आस ने खतरा मोल लिया। आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के किनारे पहुंची। एक गलत कदम पड़ा पर वो नीचे लटक गई। खुशकिस्मती से एक दरख्त की टहनी ने उसे थाम लिया, मगर इसी लम्हे आस का तब्दील होने का वक्त आ गया। आस का जिस्म तेजी से फूलने लगा और पल भर में वो 600 किलो की औरत बन गई। डिजाइनर शोशी जी जो उसे ढूंढने निकला था, अचानक इसकी चीख सुनकर रख गया। जाई अब हवा में लटकी हुई थी, एक टहनी पर जो किसी भी लम्हे टूट सकती थी। खुशबू इसके सामने ही पड़ी थी। आस ने हिम्मत न हारी, पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया। लोग कहते हैं उम्मीद हमेशा अपनी कोशिश से हासिल होती है, मगर टहनी टूटने के करीब थी। आखिरी लम्हे में आस ने परफ्यूम पकड़ लिया, मगर खुद भी उसके साथ गर पड़ी। जब शीजी पहुंचा तो सिर्फ कपड़ों के टुकड़े बचे थे। आवर नीचे जमीन पर जाई बेहोश पड़ी थी, हाथ में वही खुशबू थी। वह चीखता हुआ नीचे भागा, जाई का नाम पुकारता रहा। जाई को उसकी आवाज सुनाई दी। हावर उसने खुशबू को और मजबूती से थाम लिया। जब शीजी पहुंचा तो जाई फिर से पतली लड़की बन चुकी थी। आसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। बाहर वो बेचैनी से इंतजार करता रहा। डॉक्टर बाहर आया और उसने घबराकर पूछा किया, वो जिंदा है क्या? वो कोमा में तो नहीं? डॉक्टर ने कहा वह जिंदा है। आवर अचानक जाई व्हील चेयर पर बाहर लाई गई। देखने में बिल्कुल ठीक लग रही थी, मगर जब डॉक्टर ने सुना कि वो 9 मीटर ऊंचाई से गिरी थी तो वो हैरान रह गया और मजीद टेस्ट करने का फैसला किया। टेस्ट के बाद इंकिशाफ हुआ कि जाई के जिस्म के अंदर आप भी 600 किलो चर्बी मौजूद है, जबकि उसका ज़ाहिरी जिस्म एक पतली लड़की जैसा था। या उनके लिए नाकाबिल यकीन बात थी। अगली सुबह जाई को नींद से जगा दिया गया। चर्बी कम करने के लिए आसे दौड़ने पर मजबूर किया गया। हालांकि वो जख्मी थी। 3 दिन की सख्त मश्क के बाद जब टेस्ट हुआ तो शोशीजी ने नताइज देखकर हैरत से कहा, तुम्हारा जिस्म तो फिटनेस मॉडल जैसा है। पर उसने खुद टेस्ट किया। अब जाहिर जवान, मगर जिस्म की उम्र 62 साल निकली। वह टूट चुका था। आस ने फैसला किया कि अब खुराक बदलेगा। आवर उसे एक निया खूबसूरती खाना खिलाया, मगर जाई की कमर के पीछे शदीद खारिश थी। शोशीजी ने कहा, मैं खराश देता हूँ। जाई ने सुकून से आंखें बंद कर लें। तभी अचानक 2 लोग घर में दाखिल हुए। आवर मंजर देखकर दंग रह गए। अगरचा जाई ने वजाहत दी कि वो सिर्फ खारिश कर रहा था, मगर सेक्रेटरी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह सेक्रेटरी जाई के पास आई। आवर सीधे कहा, किया तुम एक अच्छी मॉडल बनना चाहती हो? जाई ने कहा, हाँ। सेक्रेटरी ने कहा, फिर तुम्हें शोशी जी का घर छोड़ना होगा, क्योंकि मैं उससे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। आवर तुम हमारे बीच रकावट हो। अब जाई को फैसला करना था, मॉडलिंग या शोशी जी। रात वो बलकोनी में बैठी सोच रही थी, जब वो मेरे पास कुछ नहीं था। आस ने मुझे सहारा दिया, मुझे उसूल सिखाए, मुझे नौकरानी बनाया, लेकिन मैं मुतमईन थी। वह कहना चाहती थी कि अब मैं जा रही हूँ, मगर शोशीजी पहले बोला, आसूलों में से एक हटा रहा हूँ। आप तुम मुझसे मोहब्बत कर सकती हो? जाई हैरान रह गई, ज़बान बंद हो गई। बस इतना बोली आए, मेरे खुदा। शोशीजी चौंकाख्ता, इसका क्या मतलब? जाई के चेहरे पर खुशी थी, मगर उसकी नज़र सामने की टीवी पर जा टिकी, जहाँ एक मशहूर अदाकार मन की खबर चल रही थी। खबर तेजी से फैल गई थी कि खुद जाई भी शाक में आ गई। आस के और मन के बारे में अफवाहें फैल चुकी थीं। जाई परेशान थी कि सब कुछ क्यों हो रहा है। वह वजाहत करने गई, मगर रिपोर्टर्स ने घेर लिया सवालों की बौछार। कब से रिश्ता है? कौन पहले मिला? किया अब तुम दोनों साथ रहते हो? जाई ने समझदारी से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर्स पीछा न छोड़ते थे। एक मोड़ पर किसी ने उसे खींचकर बचा लिया। वह खुद मंथामन ने बताया, यह सब कंपनी ने जानबूझकर फैलाया है ताकि इसकी असल हकीकत छिप सके। दरहकीकत तमन अपनी सेक्रेटरी जिया से मोहब्बत करता था, मगर जिया शादीशुदा थी। जब कंपनी ने उन दोनों को पकड़ लिया तो खबर दबा दी गई। आवर जाई को बतूर जाली गर्ल फ्रेंड इस्तेमाल किया गया। मन ने जाई की अक्ल और नरमी देखकर हास से मोहब्बत कर ली, मगर जाई के शोहर ने आसे पहचान लिया। आस ने अपनी बीवी की पुरानी तस्वीरें देखीं और कहा, दुनिया में 2 एक जैसे लोग नहीं हो सकते। मैं जानना चाहता हूँ ये हकीकत क्या है? जाई के दिल में खौफ जागा, क्योंकि वो राज़हाब खुलने वाला था। यह उसकी 600 किलो की बीवी थी, मगर उसका शवाहर ये जानता ही नहीं था कि उसके सामने खड़ी औरत दरअसल उसकी अपनी बीवी है। वो तो ये कहकर आया था कि उसकी बेटी यहाँ मॉडलिंग करती है, वो उसे देखने आया है। हालांकि असल में वो सिर्फ इस लड़की को देखने आया था जो 17 साल पहले वाली उसकी बीवी जैसी लगती थी। तभी डिज़ाइनर शो के पास आया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने विजिटिंग कार्ड निकाल कर बताया कि वो मरकरी कंपनी में प्रमोशन का काम करता है।
अगर इस लड़की को ज़रूरत हो तो वो इससे राब्ता करे, मगर डिज़ाइनर ने फ़ौरन कार्ड छीनकर कहा कि अगर मॉडल प्रमोशन के लिए दरकार हो तो कंपनी से बात की जाए। मगर वो शख्स बाज ना आया। जब वो दफ्तर से निकलने ही वाला था तो उसे बेटी का पैगाम मिला कि कंपनी ने उसे मॉडल के तौर पर साइन करने का फैसला कर लिया है। माँ ने खुशी से खाने पर बुलाया। वो जल्दी में दफ्तर से निकली और शौहर उसके पीछे पीछे चलता रहा, मगर औरत किसी और वजह से जल्दी में थी। जब वो ऊंची एड़ी वाले जूते पहनकर सड़क पार कर रही थी तो डिज़ाइनर ने उसे देखा। वो एक कपड़ों की दुकान में दाखिल हुई, सबसे बड़े साइज का लिबास लिया और चेंज रूम में गई। उसने वक्त देखा तो 2 मिनट बाकी थे। फौरन कपड़े उतारने लगी, तभी शौहर भी वहां पहुंच गया और इधर उधर देखने लगा। जब वो बाहर निकली तो अब वो 600 किलो की मोटी औरत बन चुकी थी। उसने शौहर से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो घबरा कर जाने लगा, मगर औरत ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? उस पर वो रख गया और औरत ने उस पर गुस्सा निकाला कि तुम बाहर अय्याशी करते हो, शराब पीते हो और मेरी बेटी के शौहर को मारते हो। शौहर ने बचाव में उसे धिका दिया तो वो गड़ते गड़ते डिज़ाइनर ने उसे थाम लिया। दोनों की आंखें मिलने और एक पहचान का एहसास हुआ। औरत ने फौरन वहां से निकलकर शौहर को जा पकड़ा और कहा कि वो तलाक पर राजी है। शौहर हैरान रह गया कि पहले तो वो मिन्नतें करती थी, अब इतनी जल्दी क्यों मान गई। उसने कहा, क्योंकि अब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया तुम्हारे बगैर भी खूबसूरत है। शौहर को शक हुआ कि ज़रूर कोई बात है। वो मॉडल बनने गई थी। शो के दौरान उसके एक ख़ास अंदाज से शौहर को यकीन हो गया कि वही उसकी बीवी है, क्योंकि यह हरकत वो मोहब्बत के दिनों में भी करती थी। उसने फूल भेजे तो वो महतात हो गई। उसने फिर कार्ड दिया कि प्रमोशन के लिए राब्ता करें। उसके अंदाज से शौहर को पक्का यकीन हो गया कि वही उसकी बीवी है। तभी डिज़ाइनर आया और उसे मारा। औरत ने बीच में आकर रोक लिया। बाद में पार्टी में जब वो परफ्यूम लगाने गई तो किसी ने रोशनी बुझा दी और एक वीडियो चला दी जिसमें उसे होटल से निकलते दिखाया गया और उसे बदनाम कर दिया गया। इधर वो परफ्यूम लगाने जा रही थी कि किसी ने चुरा लिया। डिज़ाइनर परेशान था, वो जख्मी हालत में थी। तब एक लड़की ने उसका परफ्यूम उठाकर ज़ाया करने की कोशिश की, मगर बजली चमकी और वो मोटी औरत में बदल गई। सब चीखने लगे। डिज़ाइनर आया और उसे ले गया, मगर खबर फैल चुकी थी। सब उसे बदनाम करने लगे। इधर उसका बवाए फ्रेंड मीडिया के सामने उसका दिफा करता है कि मेरी गर्ल फ्रेंड ऐसी नहीं हो सकती, जबकि दूसरी तरफ शौहर अपनी माशूका से लड़ता है, उसे छोड़ देता है। उधर लड़की परफ्यूम ढूंढ रही है जो शौहर ले गया था। वो परेशान है कि बगैर उसके मर जाएगी। फिर वो एक गली में जाती है जहां भुकारी उसे देखता है कि वो चंद लम्हों में खूबसूरत लड़की से मोटी औरत बन गई। वो डरकर भाग जाता है और तब उसका बुवाए फ्रेंड वहां पहुंचता है। उसे डरी हालत में देखता है, मगर पहचान नहीं पाता। उसे कपड़े देता है। उधर शौहर परफ्यूम चुराकर अपने पास रख लेता है और एक तकरीब में अपनी बीवी के साथ जाने की कोशिश करता है ताकि किसी को शक ना हो, और दोनों का खेल जारी रहता है। वह दोनों बहुत मोहब्बत भरी हालत में थे और करीब ही खड़ा शो डिज़ाइनर ये मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने औरत को पहली बार देखते ही उसकी किस्मत का हाल जान लिया था कि वो कई सालों से शादीशुदा है, मगर इज़्दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। यहाँ तक कि शौहर बार बार तलाक की बात करता रहा और हाल ही में वो घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। जैसे ही ज़ाई ने शो डिज़ाइनर को देखा, वो भी चौंक गई कि ये यहाँ कैसे, मगर वो आई तो बैठ गई। शो डिज़ाइनर की नज़रें उस पर से हटने का नाम ना लेती थीं। ज़ाई का मकसद वाज़ेह था, वो अपनी खुशबू वापस लेना चाहती थी, मगर उसके शौहर ने उसे रोक दिया। दोनों के दरमियान मेज़ के नीचे छिप छिप कर जंग जारी रही। शो डिज़ाइनर की नज़र में उनकी मोहब्बत मिसाली थी। मौका देखकर जब शौहर स्टेज पर गया, ज़ाई ने उसका बैग उठाया और बाहर निकल गई। शो डिज़ाइनर गुस्से से पागल हो गया कि वो किसी की बीवी से मोहब्बत कैसे कर बैठा। और इधर ज़ाई ने बैग खोला तो खुशबू वहाँ ना थी। वक्त गुजरता जा रहा था और उसके लिए वो खुशबू सब कुछ थी। तभी शो डिज़ाइनर ने उसे देखकर नाम से पुकारा। ज़ाई हैरान रह गई कि अब की शक्ल में वो उसे कैसे पहचान गया, मगर शो डिज़ाइनर ने अल्टा कहा, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती। इसी दौरान शौहर आ गया और ज़ाई को खींच कर ले गया। वो खुशबू छीनने के चक्र में थी, मगर शौहर ने उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर शो डिज़ाइनर भी पहुंच गया। झगड़े में ज़ाई का सिर सतून से लगा और वो बेहोश हो गई। शौहर को शक हुआ कि इस खुशबू में कोई राज है। उसने खुद ज़ाई की कलाई पर खुशबू लगाई और कुछ अल्फाज दोहराए। अचानक किसी ने उसे पीछे से मारा और वो गिर गया। शो डिज़ाइनर ने ज़ाई को देखा तो उसका चेहरा कभी मोटा कभी पतला होने लगा। वो घबरा गया कि शायद
ज्यादा शराब पी ली हो। इसी लम्हे रोशनी बुझी और फिर जली तो जाई ने बहाना बनाया कि मैं गर गई थी। बात छिप गई, मगर मीडिया ने उसे पेशावराना जज्बा कहकर सिराहा जाई के सर में वही क्लिप लगा था जो मनसुख ने उसे दिया था। वो पागल सा हो गया, क्योंकि वो मनफरद तोहफा था जो अब एक और औरत के सिर पर था। फिर अचानक वही क्लिप फिर जाई के बालों में आ गया। वो हैरान होकर गली में गया जहां जाई दाखिल हुई थी। वहां बंद गली थी। तब दरवाजा खुला और अंदर रेस्टोरेंट निकला। वो खुश हुआ कि राज खुल गया। उसे याद आया भुकारी ने किसी औरत को मारा और जाई वहां आ गई। खौफ से उसका परस गरा और वो छिप गई। भिकारी ने जाई को समझा कि वो दूसरी है और उसे क्लिप दे दिया। असल में जाई उस खुशबू से शक्ल बदल सकती थी, लेकिन खुशबू खत्म होती तो उसकी मौत आ जाती। मनसुख ने सुना कि लोग कह रहे थे उसकी महबूबा कोई जनाती औरत है। वो टूट गया कि जिसे वो चाहता है वो इंसान नहीं। वो भाई शो डिजाइनर के पास गया और पूछा, उस औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? भाई ने कहा, ये बात मर्दों के समझने की नहीं। मनसुख समझ गया कि भाई भी बेखबर है। दरअसल वही बचपन का लड़का शो डिजाइनर था जिसे जाई ने बचाया था। इसने वादा किया था कि वो उसे हमेशा पहचानेगा, चाहे वो जैसा भी हो। जब जाई ने पुरानी तस्वीरें देखीं तो सब याद आ गया और शो डिजाइनर को उसकी ईमेल मिली जिसमें वो पूछ रही थी कि तुमने मेरा पीछा क्यों किया। वो खुश हुआ कि उसने खुद राबिता किया, मगर आगे जो हुआ वो सबको हैरान कर गया। ध्यान से देखो। एक आदमी ने लिफाफा खोला तो अंदर से चंद तावीज निकल आए। वो घबराकर फौरन फेंक देता है, मगर उसकी माँ और खाला उसकी कम जरफी पर हिंसती हैं और बताती हैं कि ये तावीज़ खास तौर पर उसके लिए मंगवाए गए हैं। उसे ताकीद करती हैं कि हर वक्त अपने साथ रखे और यहाँ तक कि हर कोने में एक एक रख दे ताकि जान महफूज रहे। जान की बात सुनकर वो दोबारा तावीज़ उठाता है और ऐसे जाहिर करता है जैसे कुछ नहीं हुआ। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर उसका छोटा बेटा परेशानी से माँ से पूछता है कि शायद अब्बा को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर अजीब व गरीब चीज़ें देखने लगे हैं। मगर जैसे ही वो अपने बड़े भाई से दूर रहता है सब ठीक रहता है। माँ को भी अब तावीज़ बनवाना ही पड़ा, क्योंकि घर में भी कुछ अजीब होने लगा था। कभी बजली की लाइट मध्यम, कभी तेज, कभी बंद, कभी रोशन। वो खुद भी हैरान थी। अजीब बातें होने लगें। शराब पीने के बाद दिमाग धंधला जाता और उसे लगता कि उसकी मोटी महबूबा जो 600 कल्लों की है 90 कल्लों की हुसैन लड़की बन गई है। मगर वो कुछ नहीं समझ पाता, सिर्फ ये सोचता कि वो दोनों से ही मोहब्बत करने लगा है। हालांकि हकीकत ये थी कि इस खुशबू की बोतल जिसका नाम था मजजे की खुशबू इन्हीं दो वजूदों के बीच घूम रही थी, मगर ये नहीं जानता था कि अब वो खुशबू इस पर असर करेगी या नहीं। अचानक वो औरत सियाह लिबास पहने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और कहा कि मैं तुम्हें याद करती हूँ। इसका दिल पिघल गया। इसने मेज साफ की और उसे जोर से गले लगा लिया, मगर मालूम हुआ कि ये तावीज़ उल्टा असर कर गया है और वो ख्वाब में था। वो चौंक कर उठ बैठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा ख्वाब देख सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अपनी पहली मोहब्बत से प्यार करता है। अब उसे फैसला करना था कि किसको चुने। फिर वो अपने आप को तैयार करके अपनी पहली मोहब्बत यानी 600 किलो की औरत से मिला। वो उसे अपनी जिंदगी, अपनी आदतों के बारे में बताने लगा और कहा कि मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने आया हूँ। वो औरत जज्बाती हो गई, मगर उसने फैसला कर लिया था। उसने कहा कि तुम मुझे गले लगाओ। वो समझी नहीं, मगर फिर भी गले लगा लिया। लेकिन औरत ने उसे इतना जोर से जकड़ा कि वो सांस न ले सका और बेहोश हो गया। बाद मैं जब उसकी मददगार ने पूछा कि क्या तुम्हें अफसोस है इस तरीके से सब खत्म करने पर, तो उसने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा वक्त करीब है। मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ और किसी वीरान जगह जाकर ख़त्म हो जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में मैं बोझ बनूं। मगर उसे ये खबर नहीं थी कि इसका शौहर इस दिन की वीडियो चुपके से देख चुका है। उसने उसकी बदलने की वीडियो भी निकाल ली थी। जल्द ही उसे शौहर का पैगाम आया जिसके साथ वो वीडियो भी थी। वो गुस्से में आ गई और अपने शौहर को गालियां देने लगी। वो किसी सूरत वापस नहीं जाना चाहती थी। शौहर उसे कामयाब देखकर हसद में जल रहा था। इसने पैगाम भेजा, चाहे तुम मॉडल हो या मशहूर शख्सियत हो, तुम मेरी बीवी हो। और ये अल्फाज उनकी बेटी ने सुन लिए। बेटी ने पूछा, अबू ये कैसे मुमकिन है कि जाई सी आपकी बीवी है? बाप कुछ कहना चाहता था, मगर बेटी ने खबरदार किया कि अपनी गंदी सोच जायजी पर मत डालना। दूसरी तरफ जायजी वर्जिश के बाद नाक से खून बहने लगा, मगर वो आदी हो चुकी थी। उसका शौहर आया और खुशामद करते हुए उसके लिए पसंदीदा खाना ले आया, मगर वो मना मोड़ गई। उसने उसे रास्ता रोका और तंज क्या कि तुम बदलती हो, मगर मिजाज क्यों नहीं बदला? मगर मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ, तुम वाकई मेरी बीवी हो। उसने नफरत से कहा, तुम जैसे घटिया
इंसान को देखना भी गवारा नहीं और ऊंची एड़ी से उसे जोर से मारा। शूहर ने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया। वो अलमारी से टकराकर बेहोश हो गई। इस वक्त उनकी बेटी ने देखा कि उसके बाप की गाड़ी जा रही है और जायजी अंदर है। बेटी फौरन उसके पीछे गई मगर उसकी सहेली भी साथ हो गई और ये सब देख बैठी। उधर उसकी मददगार को जायजी का जौता मिला और समझ गया कि वो मुसीबत में है। जब शौहर उसे जबरदस्ती ले जा रहा था तो ऐन वक्त पर शौहर को जायजी का दीवाना दोस्त आकर मार देता है। मददगार ने उसे रोक कर कहा, पहले जायजी को बचाओ। वो जैसे ही उसे उठाता है उसे लगता है कि वो भारी होती जा रही है, फिर वो देखता है कि वो दोबारा 600 किलो की बन गई है, हालांकि वो 90 किलो की लग रही थी। उसकी बेटी ने भी ये मंजर देखा। वो शिशद्र रहा गया। जायजी जागती है और खुद को दोबारा मोटी हालत में देखकर डर जाती है। वो मौके देखकर भाग निकलती है और खुशबू ढूंढने लगती है मगर खुशबू गायब थी। उसे याद आता है कि शौहर ने वो खुशबू ले ली थी। मददगार उसे ढूंढने की कोशिश करता है और खुशबू भी वापस लाता है। जायजी शौहर को देख कर उस पर गुस्से से वार करती है। उसे बदनवानी के सबूत देकर कहती है कि मैं तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। उसके बाद दोनों का बाकायदा तलाक नामा हो जाता है। मगर फैशन वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शख्स सबके सामने कहता है, जायजी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फैशन वीक को तुम्हारी जरूरत है। जायजी ये सुनकर फौरन पहुंच जाती है। मददगार उसे देखकर परेशान होता है। वो कहती है कि खुशबू खत्म होने से पहले मैं सिर्फ अलविदा कहने आई हूँ। मददगार बताता है कि खुशबू मेरे पास है। वो खुशी से आंसू बहा देती है मगर दूसरा शख्स दरवाजे के बाहर ये सब सुन लेता है। जायजी खुशबू अपनी कलाई पर लगाती है और एकदम रोशनी फैल जाती है 90 किलो की। हुसैन जायजी दोबारा सामने आ जाती है मगर उसे मालूम है कि खुशबू खत्म होते ही वो मर जाएगी। वो फिर भी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने का मौका मिला है। अगले दिन वो फैशन बेक के स्टेज पर चमक रही होती है। उसका ख्वाब पूरा हो जाता है। तकरीब खत्म होने पर उसका आशिक मंगनी की अंगूठी लेकर उसे बुलाता है मगर जब वो नहीं आती तो वो उसे ढूंढने निकलता है। अंदर से आवाज आती है, मैं आ रही हूँ। मगर जब दरवाजा खुलता है तो एक रोशनी फैल जाती है। वो अंदर आता है मगर जायजी गायब थी। दरअसल वो दोबारा इसी खुशबू के कारखाने में पहुंच चुकी थी जहां एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसने 20 साल पहले उसे खुशबू दी थी। वो कहता है ताखीर की वजह इंसानों की कोरियर कंपनी का दिवालिया होना था, मगर अगर तुम अपने असल बदन यानी 40 साल की सो कलो वाली हालत को कबूल करो तो दोबारा जी सकती हो। दूसरी तरफ वो शख्स जायजी की निशानी को पकड़कर रो रहा था कि अचानक वो चमकने लगी। उसे यकीन हो गया कि जायजी करीब ही है और आखिरकार वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह ऐसी कहानियां पसंद हैं जो बाद की जिंदगी पर मबनी हूं या उसमें ग्रिम रीपर मौजूद हूं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक ख्याल रखना, खुश रहें और जो परेशान हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप अगली कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है।